Today is a sunny day and I got pretty late, but intentionally I did late because आज मुझे एक थोड़े बहुत बी रोल शॉट्स बोले तो जब मैं कुछ बोलूँगा पीछे जो मेरे वर्कआउट के शॉट्स होंगे मुझे वो लेने हैं फॉर अपने साइट्रॉन के लिए. तो जिम खाली रहता है तो इट्स बेटर टू शूट सो दैट नो वन गेट्स डिस्टर्ब इन बिटवीन. थोड़ा सा वियर्ड लगता है अगर कैमरा लेके जाओ और किसी का वर्कआउट डिस्टर्ब हो. एंड आज हम करेंगे अपना पुश वर्कआउट. बेसिकली द फोकस विल बी ऑन दी शोल्डर्स. लास्ट टाइम द फोकस वाज ऑन आवर चेस्ट व्हेन वी डिड डिप्स, जो मेरा पहला पुश वर्कआउट है. तो यहाँ पे वही है कि देखते हैं कितना हो पाता है. वील ट्राई टू पुश द लिमिट्स. तो आज का जो आउटफिट है वो बेसिकली ब्लैक ऑन ब्लैक है बिकॉज ब्लैक लुक्स गुड ऑन कैमरा एंड कुछ वाइब्रेंसी नहीं होती है बिकॉज नो मैटर इफ ब्राइटनेस इज लो हाई, वो ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा. तो उसमें कलर वेरिएशन इतना आता नहीं. अभी पम्प चेक करते हैं. तो दिस इज़ माई बॉडी विदाउट वर्किंग आउट. माई मसल्स आर नॉट एट ऑल पम्प. तो ये नॉर्मल है. अभी इसमें देखेंगे कि पम्प के बाद कैसा रहता है आफ्टर वी हिट द एंटायर वर्कआउट. दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को ऑर्डर देना और उस ऑर्डर पे खड़े रहना. वी आर टू मच हैबिचुअल ऑफ टेकिंग ऑर्डर्स सिंस स्कूल टाइम. तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऑर्डर दो और उसको फुलफिल करो एट अ गिवन टाइम. सो यू शुड गिव योर सेल्फ, असाइन योर सेल्फ अ टास्क एंड शुड get it done as if your life depends on it. The first exercise that I did was seated shoulder press. Right after that, I did decline press on a machine. Post that, I switched to lateral raises. Very important. Lateral raises with that straight hand, जो हम ऐसे में कर रहे थे ताकि मीडियल डेल्ट पे आए. पर इस बार हमने आगे से करा था केबल के लिए. उसके बाद फिर एक जो मूवमेंट था वो ट्राइसेप्स के लिए था. ली दी ओवरहेड विद स्ट्रेट बार. एंड आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग अ बिट ऑफ कार्डियो 20 minutes. दैट्स इट. आई एम डन विद द शूट. केम बैक फ्रॉम द जिम. वाज टू लेट. तो देखते हैं कितना डिफरेंस पड़ता है पंप से एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद. सो दिस इज मी आफ्टर एन इंटेंस पुश डे. वैसे सच बताऊं तो ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है, बट वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी में जो लैक्टेट प्रोड्यूस होता है वो उस मसल को वैसा पम्प देता है दैट गोज अवे. लेकिन धीरे धीरे वो चला जाएगा एंड दैट्स टोटली ओके. एज लॉन्ग एज यू आर डिस्ट्रॉइंग द मसल यू विल डेफिनेटली बी ग्रोइंग इट. मेक श्योर दैट योर न्यूट्रिशन इज मीटिंग योर बॉडी रिक्वायरमेंट. बहुत बार मैं यही बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनीवेज यू विल बी गेटिंग इट थ्रू दी होममेड फूड और एनी फूड दैट यू कंज्यूम. वो प्रोटीन ही है जिसकी वजह से आप लैक करते हो, आपके मसल गेन्स लैक करते हैं और इसीलिए आपको फैट लॉस नहीं दिखता है. और अब या फिर अब वेट फिर भी नीचे चला जाए लेकिन बॉडी में वो डेफिनेशन नहीं आएगी बिकॉज बॉडी में डेफिनेशन आएगी जब एक प्रॉपर मस्कुलर स्ट्रक्चर आप डेवलप कर पाओगे एंड उसके लिए प्रोटीन इज लाइक दी स्क्रूज. तो उसका ध्यान रखो. डोंट ट्रेन फॉर जस्ट ट्रेनिंग बट यू हैव टू ट्रेन फॉर ग्रोथ. कोई ना कोई चीज़ नई सीखो, कोई ना कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करो, कोई ना कोई नया वेट उठाओ, लोड में प्रोग्रेशन करो और उस मसल को ये यूज टू कराओ कि वो स्ट्रेंथ में बढ़े और उस मसल को फोर्स करो टू लिफ्ट हैवियर मीन वाइल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट. जोश में ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है. गलत फॉर्म से अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो बस एक पॉइंट तक ही वो वेट को आप उठा पाओगे या फिर उस डंबल को आप उठा पाओगे क्योंकि उसके बाद तो इंजरी हो जाएगी, आपका जॉइंट मुड़ जाएगा या फिर आपका जो मतलब एक टेंडन है वो टियर हो जाएगा. सो ईगो लिफ्टिंग को रखो असाइड क्योंकि अगर आपकी फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर है तभी आप एक प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन अपनी बॉडी के साथ बना पाओगे. So this is the end of the vlog. Maybe in the coming vlogs you will see me traveling because I am traveling to my hometown. Let's see how the trip goes. Thank you so much.